Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं और मेरी फैमिली में भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल सिंगल मदर जर्नी, जहाँ पर आप मेरी जर्नी देखते हैं, मेरी लाइफ स्टाइल, मेरे बच्चे, कैसे मैं अपने मैनेज करती हूँ बिना हस्बैंड के, कैसे मैं घर को और बच्चों को हैंडल करती हूँ। वही सब आप मेरी लाइफस्टाइल डे बाय डे देखते हैं। तो जी, ये व्लॉग है मंडे का। तो मैं 5:30 बजे से रूटीन होता है। 5:30 बजे मैं उठ के हाथ मुँह धो के फ्रेश होके मेरा सबसे पहले झाड़ू का काम होता है। मैं पूरे घर में झाड़ू निकालती हूँ, फिर पोछा करती हूँ। उसके बाद मेरा नहाना धोना होता है। बट अभी मैं फ़िलहाल नहाना धोना करती हूँ बेटे को भेजने के बाद। वो इसको स्कूल चले जाता है, तब उसके बाद मैं नहाना धोना पूजा पाठ करती हूँ, बिकॉज़ मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब। तो मैं यहाँ पे किसी को मुझे ये नहीं करना हो, जहाँ तक मेरा खुद की हेल्थ मुझे अलाउ करती है वहाँ तक ही करती हूँ। ये नहीं है कि मेरी हेल्थ, बिकॉज़ अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है। तो पूजा मेरी बाद में भी हो सकती है, नहा मैं बाद में भी सकती हूँ, बिकॉज़ अगर मैं सुबह सुबह नहा के सीधा किचन में काम करने वगैरह लग जाऊँगी, ठंडे पैर वगैरह लगते हैं। बिकॉज़ मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी है। मेरे को बहुत जल्दी से मतलब कि इन्फेक्शंस वगैरह होने लग गई हैं, बहुत इम्यूनिटी वीक हो गई है। इसलिए मैं अपने अवॉइड किया है कि 1 महीना कम से कम मैं अब थोड़ा सा लेट नहाऊँगी, वरना मैं 6 बजे तक मैं नहा लेती, 6 सवा 6 बजे तक नहा लेती, 6:30 बजे तक मेरी पूजा हो जाती थी। उसके बाद मैं किचन में काम करती थी। बट अब फ़िलहाल यही हो रखा है, बिकॉज़ मुझे पापा जी ने भी थोड़ा डांटा था, इस वजह से मैंने अवॉइड भी किया है। बिकॉज़ में बैक पेन वगैरह होने लगता है। मेरे दोनों बच्चे मुझे ऑपरेशन से हो रखे हैं, तो मुझे अब थोड़ा सा बैक पेन थोड़ा क्या इस टाइम पे मुझे ज़्यादा ही होने लगता है, जब ज़्यादा बिल्कुल ठंड होती है ना। और हमारे यहाँ पे क्या है कि थोड़े खेत वगैरह है, तो यहाँ पे तो धूप ही नहीं निकलती है, कितने कितने दिनों तक धूप ही नहीं आती है बिल्कुल भी। शाम के टाइम भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोहरा कोहरा रहता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे धूप ही नहीं दिख रही है, 2 दिन हो गए हैं धूप को देखा ही नहीं है। इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बिकॉज़ पहले अपनी हेल्थ है, जो अपने आप को कंफर्ट करे उस पे आपको जाना चाहिए। हमें किसी का ये नहीं करना है, ना भगवान ये कहते हैं कि सुबह सुबह पहले मेरी पूजा करो, बाद में देखो फैमिली को। कुछ अगर हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको हो जाती है। बिकॉज़ एक मैं हूँ घर को हैंडल करने के लिए, और मुझे ही कुछ हो जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चों को हैंडल करने में। तो मैं झाड़ू पोछा कर आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे हो गए। मैंने आज बनाने थे बेटे के लिए सैंडविच, तो मैंने रखे हैं आलू बॉईल करने। उसने कहा था मम्मा आलू सैंडविच चाहिए, तो मैंने सबसे पहले पूरा किचन क्लीन करके फिर मैंने रख दिए। बिकॉज़ मैं रात को क्लीन करके सोती हूँ, बट मैं सुबह सुबह एक बार बासी होता है ना, अगर इस वजह से मेरी मम्मी जो है खुद की, वो बोलती हैं एक बार पोछा ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे आप रात को कितना भी अच्छे से क्लीन करके सो, फिर भी मैं एक बार ज़रूर पूरे किचन में एक बार मारती हूँ। इसलिए मैं रात को छोड़ती ही नहीं हूँ, बिकॉज़ सुबह सुबह फिर ज़्यादा जल्दी में नहीं हो पाता है, ज़्यादा गंदा छोड़ देते हैं। इसलिए मैं रात में कभी नहीं छोड़ती, पहले से ही मेरा रूटीन है, मैं कभी गंदा रात को किचन नहीं छोड़ती। किचन साफ़ करके मैंने रख दिए हैं आलू बॉईल करने, और इधर फिर मैं अपना गर्म पानी पी रही हूँ। गर्म पानी पीते पीते के उधर किचन लगे हुए हैं, सीटी लगी है कुकर में, तो मैं लगूँगी। फिर आटा भी मैंने छान लिया है, बट उसको अभी मलना बाकी है। आटा मल के फिर मैं गई हूँ अपने बच्चों को देखने। दोनों बेटे सोए हुए थे, बट मैंने अभी जगाया नहीं है, बिकॉज़ अभी टाइम था तो मैंने उसे नहीं उठाया अभी। फिर जल्दी उठ के ना उसको भी थोड़ा जुकाम वगैरह सा हो रखा था,
इसलिए नहीं उठाया मैंने। फिर मैं आलू करने लग गई, तो मैं उसको जाके पूछ रही थी कि आलू के पराठे बना दो। कह रहा नहीं नहीं मेरे को सैंडविच ही चाहिए। इसलिए उसने रात को ही ब्रेड मंगा के रखे थे कि सुबह सुबह कौन लेने जाएगा, आप बाबा जी मेरा ब्रेड ले आओ, आप मैं सैंडविच लेके जाऊँगा। तो उसको इसलिए ब्रेड के सैंडविच ही बना रही हूँ मैं। तो मैं सैंडविच इसके मैं बेटे के लिए अलग से बनाती हूँ। पिट्ठे भी उसको ज़्यादा मिर्ची वगैरह नहीं खाता है, बस थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक, जीरा पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ी सी डाल देती हूँ। फिर वो हरा धनिया नहीं खाता है, प्याज नहीं खाता है, उसको थोड़ी सी सिंपल चाहिए। बिल्कुल मिर्ची मैं हरी नहीं डालती हूँ, थोड़ी सी लाल डाल देती हूँ, वो भी थोड़ी कलर सी वाली डाल देती हूँ बस, और ज़्यादा कुछ नहीं डालती। उसके बाद उसको ब्रेड पे लगा के मैं बिल्कुल घी में सेक देती हूँ उसको करारा होने तक, क्योंकि उससे थोड़ा क्रंची, बट वहाँ पे सॉफ्ट हो जाते हैं कितना भी वो करके दे दो, फिर भी थोड़ा ना क्रंची उसको पसंद है। और उसके लंच बॉक्स में तो मैं कभी भी ये नहीं करती कि मैं अपनी मनमानी से कुछ दे दूँ, तो इतना तो बहुत है, और कितना चाहिए? पसंद नहीं आया, क्योंकि बच्चे अगर नहीं खा के आएगा कुछ भी तो क्या ही मेरा फ़ायदा है बनाने का। अगर वो नहीं खाता है तो जो मुझे खिलाना होता है फिर मैं उसे घर पे ही खिला देती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल उस जो टीचर्स हैं उन्होंने भी बोला हुआ है कि थोड़ा बच्चे को हैवी दो, इससे क्योंकि 3 बज जाते हैं उसको घर पर आते आते, तो थोड़ा सा पेट भरा रहे बच्चे का, हल्का फुल्का नहीं दे सकते हैं। और ना ही हम स्कूल में मैगी ये सब तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, हफ्ते में 1 दिन दे सकते हो आप, बस फ्राइडे में आप वो दे सकते हो बच्चे को, जो आप बाहर का मतलब कि बाहर नूडल्स वगैरह घर पे बना के दे सकते हो, वरना स्कूल में अलाउड ही नहीं है। तो सैंडविच वगैरह तो फिर भी वो नहीं है कि सैंडविच ही दे सकते हो आप, बट मैदे वाली जो चीज़ें हैं ना, मैगी वगैरह ये नहीं दे सकते हैं आप। और मैगी वगैरह तो मैं वैसे भी कम ही खिलाती हूँ बच्चों को, सर्दी में तो वैसे स्टिकी वगैरह सी हो जाती हैं, वो कभी कभी खा लेते हैं बच्चे, बट कम ही अलाउड करती हूँ मैं, बाहर का नहीं करती हूँ बच्चों को। तो मैं यहाँ पे बना रही थी आलू की पिट्ठी, मैंने इसमें डाला है वही थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक, जीरा पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ी सी लाल मिर्ची, जीरा पाउडर, और थोड़ा सा खट्टेपन के लिए मैंने डाला है अमचूर, बट बस। और सब के लिए मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी। और यहाँ पे क्या हो रखा था ना, ये नए आलू होते हैं ना जो अब सर्दियों में नए आलू आते हैं, वो पहले मैंने 1 सीटी लगा के छोड़ दिया तो नहीं हुए, फिर मैंने उसमें 1 सीटी और लगाई, 1 सीटी और लगा दी तो वो थोड़े ज़्यादा ही मैसी से हो गए हैं। तो इस वजह से मैंने ऐसे करके कर रही थी, बिकॉज ऐसे कर रही थी तो बिल्कुल वैसे हो रहे थे पतले पतले से। तो ये वाले आलू तो मुझे बिल्कुल ख़राब लगते हैं, इसलिए मुझे पुराने वाले जो आलू होते हैं वो ही अच्छे लगते हैं। और ये नए वाले आते हैं ना पराठे कचौड़ी वचड़ा कुछ भी नहीं बनती है इनसे, सारे बिल्कुल स्टिकी से सारे चिपक जाते हैं, थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा सीटी लग जाए तो। यहाँ पे मैं सैंडविच में भी डाल रही थी ना तो थोड़े स्टिकी से हो रहे थे, क्योंकि मैं ज़्यादा लग गई सीटी, और मैंने 1 लगाई तो वो हुए ही नहीं थे। तो मैं यहाँ पे बना रही क्रंची से उसके लिए सैंडविच, और लगी हुई मैंने थोड़ी सी यहाँ पे स्पीड बढ़ा दिया वीडियो की, बिकॉज बहुत लंबा हो जाता है। और उसके लिए मैं डालती हूँ 2 ब्रेड मतलब कि 3 सैंडविच देती हूँ मैं उसको। पहले 2 दे दी थी, बट अब थोड़ा लंबा टाइम हो गया तो मैं अब 3 देती हूँ उसको। और फ्रूट में दिया था मैंने उसको पपाया, और वाटर बॉटल में उसको गर्म पानी देती हूँ, उसको जुकाम हो रखा है, नहीं पीता है, और वहाँ जाकर स्कूल में जाकर बहुत शैतानी करता है, वो स्कूल में जाकर भर लेता है उसमें ठंडा पानी। और मैंने अभी मैम को कंप्लेन किया है, अगर वो ऐसा करे तो। बच्चे हैं मानते नहीं है, कहते हैं मम्मा नहीं मेरे को नहीं अच्छा लगता, मेरे को नहीं अच्छा लगता। फिर घर पे भी बड़ी मुश्किल से पिलाते हैं उसको पानी, इसलिए वो पानी भी कम पीता है मेरी तरह। ये मैं भी थोड़ा कम ही पीती हूँ पानी, वो भी ऐसी है, वो भी बहुत कम पीता है पानी। और यहाँ पे लगी हूँ मैं उसका लंच पैक करने में, और जल्दी कर रही हूँ। मैंने थोड़ी वीडियो की स्पीड भी बढ़ा रखी है, तो मैं उसको देती हूँ 2
और हाँ 2 सैंडविच और दी थी मैंने उसको, 4 दी थी क्योंकि बिकॉज फ्रेंड के साथ वो शेयर करता है ना, तो खा तो वो 2 ही खाएगा, बस एक्स्ट्रा बट मैं देती हूँ क्योंकि वो शेयर करके खाते हैं ना फ्रेंड्स के साथ अपने, तो कहता है मम्मा एक्स्ट्रा रखना आप। और सॉस पैक करती हूँ उसके लिए, और ड्राई फ्रूट में रखा था बादाम उसके लिए, और पपाया फ्रूट्स में। यहाँ पे बना रही हूँ मैं उसके लिए दूध, और दूध वो हमेशा छान के पीता है, मलाई वाला नहीं पीता है। और दोनों ही बेटे ऐसे हैं कि वो नहीं पी सकते बिना छना दूध, थोड़ा सा भी मलाई आ जाती है ना तो उल्टी कर देते हैं। और यहाँ पे वो बॉर्नविटा के बगैर नहीं पीता, वाइट दूध देखे तो उसको उल्टी आती है। तो बॉर्नविटा डाल के मैंने उसका दूध बनाया है, और एक बिस्किट दे दूंगी मैं उसको। मैंने उसके सैंडविच भी बनाया था, बट कह रहा नहीं मेरे को सैंडविच नहीं खाना, मेरे को बिस्किट खाना है। और बाद में जाते वक्त कह रहा है मम्मी मेरे को सैंडविच दिखाया ही नहीं आपने, फिर सैंडविच टेस्ट करके तब गया। वो बहुत शैतान है। और नमकीन दी मैंने, नमकीन नहीं खाई, छोड़ दी वो भी। हाँ। बच्चों का तो यही है, बच्चे तो बस जो जिद कर ले, चाहे वो खाए ना चीज़ें, बट चाहिए उनको। तो मैं यहाँ पे लगी हूँ उसका लंच पैक करने में। और सुबह के टाइम पे नहीं जल्दी जल्दी रहते ना, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो बस छोड़ के चली जाती है उसको। फिर अभी लंच पैक करके मुझे उसको रेडी भी करना था, और नहाने के लिए बोला नहीं मम्मा नहाना नहीं है मुझे, ठंड लगी है, ठंड लगी है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज उसको नहलाया नहीं क्योंकि जुकाम भी हो रहा था उसका थोड़ा सा। कितनी देर में पिया जाएगा भाई दूध? यहीं पे किचन में खड़ा होकर कह रहा है मेरे को थोड़ी सी नोजी भी आ रखी है मम्मा। क्या हुआ गले में? जल्दी करो, टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे वो रेडी हो गए, मेरे पैर छू रहा था, मेरे पैर छू रहा था। 2 बार पैर छूता है मेरे, एक बार डैडी की साइड से, एक बार मेरी साइड से। चलो और 2 ही बार किसी एक बार डैडी की साइड से करो, एक बार मेरी साइड से करो। और ये हमारा सीक्रेट गड़ा है जो ये करके जाता है डेली। फिर अपनी अम्मा के पैर छू रहा है, बाबा के पैर छू रहा है। और रेडी होने की तो रिकॉर्डिंग ये करवाते ही नहीं है, कहते हैं नहीं मैं ऐसे सबके सामने नहीं, मेरा कैमरा ऑन नहीं करना, मैं रेडी हूँ, रेडी होने के बाद अब कैमरा ऑन करना। चलो चलो चलो। एक थोड़ा पर हाँ ले जाओ, कभी रास्ते में पढ़ने लग जाए। तो वो यहाँ पे जा रहा है, बाय बाय। तो यहाँ पे मुझे बाय बाय बोलने के लिए दोबारा से वापस आया, फिर जा रहा है। यहाँ गेट तक आती हूँ मैं उसको छोड़ने के लिए। तो यहाँ से मैं जल्दी से गेट बंद करके अंदर भागी हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कान्हा रो रहा है, बट वो किसी और की आवाज़ थी बाहर से। मैं फटाक से अंदर गई जगह, तो वो तो भी सो ही रहा था वो। और मैंने आवाज़ भी लगाई, मम्मी कह रही नहीं मेरे को तो नहीं आवाज़ आई कान्हा, देखा तो वो भी सो ही रहा है। फिर यहाँ पे मुझे बनाने अले कन्नू तो छोड़िया भाई, अले कन्नू तो छोड़िया भाई। तब मैं नहाने जाती हूँ, उनको चाय दे के। नन्नू तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, तो इतने में चाय बनी नहीं थी, तो इतने पापा जी आ गए, आगे थे। फिर पापा जी बोलने लगे मेरे लिए 2 पराठे बना दो। वो पापा जी फ्रेश हो गए थे तो उनको भूख सी लग रही थी, चलो ठीक है। फिर मैं उनके लिए बना के 2 पराठे, तब मैं नहाने गई हूँ। मैंने निकाली है दूध से मलाई, जो मैं जोड़ती हूँ डेली, मलाई निकालती हूँ, और जब वो मेरा भर जाता है तब मैं उसका घी निकालती हूँ। सच में अच्छा घी निकल जाता है। और मैं पैकेट का दूध ही मंगाती हूँ, ना कोई भैंस का ना किसी का, क्योंकि लाने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। भैंस वगैरह का तो मिल जाता है यहाँ पे, बट सुबह सुबह लाए कौन, पापा जी मम्मी नहीं जा पाते हैं वो इतनी ठंड में उठ के। तो पैकेट का ही आता है यहाँ पे, शुरू से ही पैकेट का आता है, बल्कि मेरे मायके में तो भैंस का आता है। मैंने रख दिया यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि कान्हा का दूध तो रखा था, बट मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा उबाल के रखना पड़ता है ना, बच्चे दिन में थोड़ा मांगने लग जाए इस वजह से। तो चाय रख दी, उधर दूध, और यहीं पे ही पापा आ गए थे, हमें चाय चला रही थी। फिर मैंने चलो ठीक है पराठे बना दो, पापा जी के दो, फिर जाऊँगी नहाने।
और यहाँ पर लगी हूँ मैं अब पराठे बनाने के लिए पापा जी के, और सिर्फ 2 ही पराठे बनाऊंगी जल्दी से मुझे, क्योंकि लेट हो रहा था नहाने के लिए। और बेटे को भेजते मुझे लग जाता है बस मैं नहा लूँ फटाक से, और इनके लिए जल्दी से पहले मैंने चाय दे दी दोनों को, और फिर मैं यहीं अंदर से पकड़ा लूँगी पराठे, क्योंकि किचन के यहाँ पे ना विंडो दे रखी है, उसमें से ही मैं पापा जी को खाना दे देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल घूम के नहीं जाना पड़ता। और यहाँ पे फिर मैंने देखा थोड़े से बर्तन हैं, तो मैं बर्तन साफ़ करने लगी चाय वगैरह की। चलो थोड़े से बर्तन है, पहले इन्हें भी कर देती हूँ, फिर ही जाऊँगी नहाने। और यही वो विंडो है जहाँ से मेरी बाबू आता था, वो भी उठ गया है उधर। अब मुझे उसका दूध देना है पहले। इसी विंडो से मैं पापा जी को खाना दे देती हूँ अंदर से, मुझे घूम के नहीं जाना पड़ता उधर की साइड में। अब वो बोल रहा है जैसे मम्मा मेरा दूध दे दो, मैंने ठीक है चलो इसको भी दूध मैंने इधर ठंडा करने के लिए रख दिया, फिर उसको दूँगी। और बर्तन यूज़ करने के बाद फिर मैंने अच्छे से पूरी किचन क्लीन कर दिया, गैस वगैरह साफ करके फिर मैं बेटे को यहाँ पे दूध देने लगी हूँ। और मेरा मॉर्निंग का और सारा काम हो चुका है, सिर्फ मेरे को अब नहाना और पूजा करनी है और अपना नाश्ता। उसके बाद मैं फ्री हूँ, फिर मुझे सिर्फ दोपहर का खाना रहता है, बस पापा जी मम्मी और मैं हम तीनों के लिए बनता है। बाबू तो और लेट आता है, उसके लिए वो फिर जो बोलता है देखते हैं क्या खाता है। सब्जी रोटी तो कभी खाता है, अगर वो राइस रखे होंगे खिचड़ी रखी होगी खाना के लिए जो बनाती हूँ वही खा लेगा वो। तो यहाँ पे आ गया ये शैतान, और फिर इसको मैं दूध पिला रही थी। यहाँ पे कह रहा नहीं मेरे को नीचे उतार दूँगा, नीचे उतार दो। इतना काम करते करते मेरे को यहाँ पे 7:15 का टाइम लग गया था। मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ पूजा के लिए, बहुत टाइम हो रहा था। फिर जल्दी से दूध पी ले। शैतान यहाँ पे लगी थी मैं उसको खिलाने के लिए। शैतान आवाज निकाल के दिखाता है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भी दें, और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू जी, राधे राधे।